नागपुर विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर राजू पोद्दार ने प्रचंड जीत प्राप्त की है। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर दबाव, लालच और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव लड़ना उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक कर्तव्य था। कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है और हार जीत प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस का संख्या बल शुरू से कम था, लेकिन पार्टी को मिले 130 वोट महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राजनीतिक दल की तरह नहीं, बल्कि खरीद फरोख्त की राजनीति करते हुए दबाव और लालच के जरिए वोट हासिल किए। प्रफुल्ल गुर्दे पाटिल ने इसे केवल कांग्रेस का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अतुल लोंढे की सराहना करते हुए कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखी। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अतुल लोंढे ने कहा कि बीजेपी के पास संख्या बल अधिक था, इसीलिए नतीजे का अनुमान पहले से था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसी तरह समझौता नहीं किया और पूरे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ा। उन्होंने दावा किया कि कुछ वोट दोनों पक्षों में क्रॉस हुए हैं और भविष्य में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इधर सांसद श्याम कुमार बर्वे ने बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव जीतना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं था, बल्कि जनता के मुद्दे को सामने लाना मकसद था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव को अलग-अलग मुद्दों पर केंद्रित कर रही थी, जबकि वे जनता से जुड़े सवालों को लेकर मैदान में उतरे थे। नागपुर विधान परिषद चुनाव के नतीजे भले ही बीजेपी के पक्ष में न हो, लेकिन चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और इसे लेकर राजनीतिक माहौल अभी भी गर्म बना हुआ है। नहीं, चुनाव का नतीजा तो हमारे लिए उसी दिन आ गया था जिस दिन ये हमें बिठा नहीं पाए थे। जिस दिन इन्होंने लोकतंत्र का जिस तरह से पैरों तले कुचला है, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई सामने खड़ा ही नहीं होना चाहिए, बीजेपी के सामने कोई खड़ा ही नहीं रह सकता। ये जो उन्होंने शुरू किया था उसको डिफीट हमने उसी दिन कर लिया जिस दिन नागपुर में चुनाव हुआ। तो हमारे लिए चुनाव की तो वही जीत थी। जिसने दिया उसका भला, जो नहीं दिया उसका भी भला। मेरे लिए पहले से लड़े 836 नगर सेवक मेरे वोटर थे, उनके लिए मैं मुद्दों को लेकर आया था। बीजेपी क्या लेकर आई थी? हम वोट पोड़ा लेंगे कांग्रेस के, 5 लाख लोग गाड़ी में बैठो, 10 लाख लोग वोट दो, 2.5 लाख दो, एब्सेंट रहो, वो मतदान खराब कर दो। ये सारे विषय लेकर बीजेपी थी और मैं कौन से विषय लेकर था? मैं जनता के विषय लेकर था। अब ये नगर सेवकों को जनता को भी फेस करना है, तो मेरी लड़ाई जनता की लड़ाई थी। उनकी लड़ाई पैसे कमाने की थी। कमाया, जिन्होंने कमाया उनका भी भला। लोकतंत्र में चुनाव जरूरी होता है और चुनाव में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस पार्टी का जो संख्या बल था शुरू से ही कम था। हमारे तकरीबन 170 के करीब मेंबर्स थे, हमें 130 वोट मिले हैं। कुछ वोट निश्चित तौर पर हमें नहीं मिले और किस वजह से नहीं मिले आप सबको पता है कि जिस तरीके से खरीद फरोख्त जो बीजेपी ने दुकान खोल के रखी है खरीद फरोख्त की, ये राजनीतिक दल नहीं है, ये खरीद फरोख्त करने वाला दुकान है। यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खरीद फरोख्त हो रहा है, विधायकों का खरीद फरोख्त हो रहा है, बड़े बड़े राजनीतिक दल भी इन्होंने तोड़े हैं। तो ये तो कॉरपोरेटर है, ये आम कॉरपोरेटर है, गली मोहल्ले में काम करने वाले साधारण कार्यकर्ता होते हैं, वहां से कॉरपोरेटर बन के आते हैं और उनके ऊपर जिस तरीके का दबाव और पैसे का लालच बताकर ये चुनाव जीतने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये प्रॉब्लम कांग्रेस के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये भारत के संविधान के लिए खतरा है। और हम बधाई देना चाहेंगे सभी 130 वोटर्स को कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे दबाव तंत्र के बावजूद भी विचारधारा के लिए खड़े रहे। और साथों साथ हम अतुल लोंढे जी को भी बधाई देते हैं कि वो डटकर मैदान में खड़े रहे। उनको पता था कि ये चुनाव मुश्किल है, चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जा सकता, मगर लोकतंत्र में चुनाव लड़ना जरूरी होता है, तभी लोकतंत्र बचेगा। तो मैं बधाई हमारे अतुल लोंढे जी को भी देता हूँ कि उनको हार देखते पता रहने के बावजूद भी मैदान में डटे रह के लड़ाई लड़े। अभी आप जैसा कांग्रेस को वोट फूटे करके बोल रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट सभी को पता था पहले से ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की संख्या बहुत ज्यादा नगर सेवकों की थी और उसी के वजह से नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अविरोध
इलेक्शन होना चाहिए, इसका पुरजोर प्रयत्न किया, लेकिन संवैधानिक तरीके से हमने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, क्योंकि लड़ना हमारा कर्तव्य है। विपक्ष करके हमको लड़ना था। हम कहीं पे भी मैनेज हुए नहीं, कहीं पे भी सैक्रिफाइस किए नहीं, और हमने इलेक्शन में आए, और आज हमको 130 वोट मिले हैं। तो 130 वोट में भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट है, ये आप कैसे बता सकते हैं, या कांग्रेस के कितने हैं? कुछ हमारे क्रॉस हुए हैं तो कुछ उनके भी क्रॉस हुए हैं, और ये बाई इलेक्शन है। आने वाले समय में हम और लड़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।